क्या मरीज को बीमार हो जाए, कहाँ से निकलेंगे, इधर से निकल नहीं पा रहे हैं, आटा पिसाने नहीं जा पा रहे, चक्की गांव में है नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद गौतम और आप देख रहे हैं समाचार गैलरी। जाते जाते बारिश अपना असर दिखा रही है। लगातार 36 घंटे से बारिश हो रही है। बुंदेलखंड में जनपद जालौन के ग्राम व्यासपुरा के पास में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार बारिश होने के कारण यहाँ बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक गांव उस तरफ है और एक गांव इस तरफ है। ये बीच में जो जा रहा है ये संपर्क मार्ग है। यहाँ से जो ग्रामीण है वो बाजार या कहीं आते जाते हैं, सामान रोजमर्रा की चीज भी लाते हैं, लेकिन जब बारिश हो गई है तो संपर्क मार्ग टूट गए हैं। इस कारण जो ग्राम व्यासपुरा के जो स्थानीय क्षेत्रवासी हैं, ग्रामीण हैं, वो घरों में फंस गए हैं। रोजमर्रा की जो चीज़ें, जो खाने पीने की वस्तुएं हैं, जिनसे वो अपना पेट पालते थे, उसके लिए वो परेशान हो रहे हैं। आप देख सकते हैं, अगर यहाँ उस गांव से अगर बाजार या फिर दूसरे गांव तक, दूसरे किनारे तक जाना हो तो वो अपनी जान जोखिम में डालकर निकलते हैं। यहाँ तो क्योंकि आप देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर अभी हमने आपको जैसे कि नज़ारा दिखाया हो, यहाँ पर जो कुछ लोग बाग यहाँ से निकले हैं सामान लेने के लिए, वो बड़ी मुश्किल से बीच में नदी में से तैर कर निकले हैं। उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाली। यहाँ पर बताते हैं जो यहाँ पर कभी रफ्ता हुआ करता था, वहाँ पर एंगल भी लगे हुए हैं। अगर कोई हादसा हो जाता तो उनके लिए जान जोखिम में ही थी। यहाँ पर जो निकले हैं उनसे हम पूछते हैं कि यहाँ पर कब से बारिश हो रही है और किस प्रकार परेशानी हो रही है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा। धर्मेंद्र जी, जो यहाँ पर बारिश हो रही है, आप यहाँ पर जो बाढ़ जैसे हालात हो गए, कब से बारिश हो रही है? खड़े हो जा। कब से बारिश हो रही है और क्या किस प्रकार के हालात बने हुए हैं? इसको हो गए बारिश को 50 घंटे कम से कम। यही हाल है इसका। देख रहे हो क्या मरीज को बीमार हो जाए, कहाँ से निकलेंगे, इधर से निकल नहीं पा रहे हैं, आटा पिसाने नहीं जा पा रहे, चक्की गाँव में है नहीं है। क्या है इसकी सुनाई? प्रशासन को सुनाई नहीं कर रहा है। आप इधर देखें भाई। अच्छा, हम अगर बात करें खाने पीने की चीज़, क्योंकि जीवन में रोज़मर्रा की कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें रोज़ लानी होती है, रोज़ खाते हैं, जो उपयोग की जाती है, उन चीज़ों की भरपाई आप कैसे करते हैं? देख तो रहे आप नज़ारा, कहीं नहीं जा पाते, घरों से नहीं, मकान है, कच्चे मकान भी गिर पड़े हैं, ऐसे में कुछ सुनाई नहीं हो रही है। चलिए, हमारे साथ में दूसरे किनारे के क्षेत्रवासी हैं, उनसे भी पूछते हैं कि जिस प्रकार यहाँ पर हालात बने हुए हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि जैसे अगर कोई बीमार हो जाता है तो उस स्थिति में आप लोग अपने मरीज को अस्पताल तक कैसे ले जाते हैं, या फिर गांव में कोई अस्पताल है? नहीं, कोई अस्पताल नहीं है। बशर्ते क्या है कि अगर छोटी मोटी बीमारी है तो अपने यहीं घर से ही काम चलाते हैं, किसी डॉक्टर छोटी मोटी दवा लेकर के। लेकिन जो बड़ी बीमारी होती है तो वो कहीं नहीं जा पाते, और उसके बाद लास्ट में हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। जैसे एक सवाल आता है, अक्सर देखा जाता है ऐसे टाइम पे कहते हैं कि बीमारी किसी को देख के नहीं आती है, और अगर मान लीजिए किसी गर्भवती महिला को बच्चा होना होता है, अगर मान लीजिए इस टाइम अगर आना हो तो वो किस मुसीबत में एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाएगा? इसमें कोई वो नहीं है सर। इसमें क्या है कि या तो किसी और दूसरे गांव में जाएं हम, या फिर यहाँ से कहीं निकलने को तैयार करके ही या कैसी व्यवस्था बनाए तब जा सकते हैं, बाकी और कोई सुविधा नहीं है। हम अभी जो ग्राम व्यासपुरा के उनसे भी कुछ पूछते हैं कि गांव में अस्पताल है या नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है? उनसे पूछ रहे उनसे। अच्छा, आप यहाँ ही जरा जी, यहाँ पर अस्पताल है या नहीं है? नहीं है अस्पताल। अब मान लीजिए जैसे ये बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, आपका जो गांव का मजरा है जो वो उधर भी चले जाओ तो उधर भी आसपास अस्पताल नहीं, इधर भी नहीं, बीच में फंसे हुए हैं। तो ऐसे में अगर कोई बात पड़ जाए तो क्या दिक्कतें पड़ती हैं? कैसे आप अपने मरीज को अस्पताल तक ले जाते हैं? नहीं है, तैर के ले जाते हैं अस्पताल, और क्या है, नहीं तो मर जाते हैं। आपने देखा यहाँ पर साफ तौर पे है, कहना है इन लोगों का कि लगभग 50 घंटे होने को है, बारिश लगातार हो रही, हालांकि रुक रुक कर हो रही है, कभी तेज हो जाती तो कभी स्लो हो जाती है। लगातार बारिश होने के कारण यहाँ पर बाढ़ जैसे हालात हैं। यहाँ पर अगर कोई घर का सदस्य, किसी ग्रामीण के घर का सदस्य बीमार हो जाता है तो उनको अस्पताल ले जाने में
काफ़ी दिक्कतें पड़ती हैं। हम अगर इनसे ये भी पूछना चाहेंगे, कुछ यहाँ पर हैं जो यहाँ पर बुजुर्ग हैं, उनसे पूछेंगे कि यहाँ पर जो बारिश हुई है, जाहिर बात है खेतों में फसल भी कुछ लोगों ने बो रखी थी, उन फसल का क्या हाल है और जो बारिश हो रही है वो कितनी लाभदायक है या हानिकारक है। तो क्या नाम है आपका? भगवान जी बताइए, जैसे कि यहाँ पर बारिश हो रही है तो जाहिर बात है कुछ लोगों ने अपने खेत में फसल बो रखी है, तो उस फसल का क्या हाल है? फसल सब सड़ा गई भाई, नहीं है फसल, सब सड़ा गई फसल। ये जो बारिश हो रही है ये खेती के लिए लाभदायक है या नुकसानदायक? नुकसानदायक है। नुकसानदायक है। अगर मान लीजिए ऐसे ही, अगर मान लीजिए 24 घंटे और बारिश होती है तो क्या हालात होंगे? प्रशासन ने क्या कभी इस ओर ध्यान दिया है? आप लोगों की मुसीबत की ओर ध्यान दे रहे हैं? हालांकि प्रशासन लगातार दावे कर रहे हैं कि हम जो बाढ़ में फंसे हुए हैं लोग या जिन तक सामग्री नहीं पहुंच पा रही, संपर्क मार्ग टूट गए, उन तक मदद पहुंचाई जा रही। क्या आप लोगों तक ऐसी मदद आई है या नहीं आई? नहीं आई, कभी नहीं आई, कभी नहीं आई, कभी नहीं आई है। तो आपने देखा, साफ तौर पर कहना है कि प्रशासन लगातार दावे करता है कि जो मदद उन तक पहुंच, जो अगर ग्राम कहीं फंसे हुए संपर्क मार्ग टूट गए, उन तक मदद पहुंचाने के लिए प्रशासन प्रयास करता है, लेकिन शायद इस गांव की प्रशासन सुध नहीं ले रहा है। यहाँ ना तो अस्पताल है और ना ही आवागमन का जो संपर्क मार्ग था वो भी इस वक्त डूबा हुआ है। हालांकि ये हाल अभी केवल बारिश के टाइम पर है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो नदी चढ़ी हुई है वो लगभग 10 साल पहले इस प्रकार चढ़ी थी कि अब चढ़ी हुई है बारिश। देव किया गिर गया देव।